इच्छा एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th मैथ एक्सरसाइज 6.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका पहला क्वेश्चन है रेखाएं AB और CD बिंदु O पर प्रतिच्छेद करता है। देखिए हमारे पास दो रेखा है, एक पहला है AB और दूसरा है CD। जो बिंदु O पर प्रतिच्छेद करता है, यदि एंगल AOC प्लस एंगल BOD, एंगल AOC यानी कि ये वाला कोण और एंगल BOE यानी कि ये वाला कोण इज इक्वल 70 डिग्री है और एंगल BOD इज इक्वल 40 डिग्री है। एंगल BOD दैट मीन्स ये वाला कोण 40 डिग्री है, तो एंगल BOE यानी कि BOE इस वाले एंगल को और प्रतिवर्ती एंगल COE ज्ञात करना है। प्रतिवर्ती कौन? दैट मीन्स COE की बाह्यतम कोण हमें ज्ञात करना है। ठीक है, सो जो हमें गिवन है उसे हम एक बार लिख लेते हैं। दिया है एंगल AOC प्लस एंगल BOE is equal 70 degree and angle BOD is equal 40 degree। ठीक है ना? सॉल्व। देखिए एंगल BOD और एंगल AOC ये दोनों अपोजिट कोण है और आमने सामने की जो अपोजिट कोण होते हैं वो शीर्षाभिमुख कोण होते हैं और शीर्षाभिमुख कोण वापस में बराबर होते हैं। सो यहाँ पे एंगल BOD इज इक्वल एंगल AOC इज इक्वल होगा 40 डिग्री और इसका हम रीजन लिखेंगे शीर्षा अभिमुख कोण। जब ये दोनों आपस में बराबर हैं तो एंगल AOC इज इक्वल 40 डिग्री हो जाएगा। तो इस वाले कोण का मान 40 डिग्री हो गया। अब देखिए इस कोण को और इस कोण को दोनों ही एंगल्स को मिला करके 70 डिग्री हमें दिया हुआ है, तो इसका मान यदि 40 डिग्री है तो इस वाले कोण का क्या हो जाएगा? 70 माइनस 40 दैट मीन्स 30 अंश हो जाएगा। सो एंगल AOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल 70 डिग्री जो दिया है। सो एंगल AOC इक्वल 40 डिग्री, क्योंकि इसका मान 40 अंश है AOC का, प्लस में एंगल BOE इज इक्वल 70 डिग्री है, तो एंगल BOE इज इक्वल 70 और ये प्लस का 40 इक्वल किस तरफ जाएगा? तो माइनस का 40 हो जाएगा। सो एंगल BOE इज इक्वल हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है ना? अब नेक्स्ट हमें एंगल COE इसका प्रतिवर्ती ज्ञात करना है। सो एंगल COE जो है ये वाला कोण है और इसका अपोजिट कोण हमें निकालना है, यानी कि प्रतिवर्ती कोण निकालना है। तो पहले हमें इस कोण का मान निकालना है एंगल COE का। सो यहां पे लिखेंगे एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल BOE इज इक्वल 180 डिग्री होगा और ये जो है रेखिक युग्म से होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सीधी रेखा पे बनने वाले कोणों का योग 180 अंश होता है।
अब देखिए एंगल ए और सी का मान हमें पता है 40 डिग्री, प्लस एंगल सी ओ ई हमें ज्ञात करना है, प्लस एंगल बी ओ ई जो ये वाला कोण है इसका मान निकल के आया है 30 अंश। तो हम एंगल बी ओ ई के स्थान पे लिखेंगे 30 अंश इज इक्वल 180। अब यहाँ पे 40 प्लस 30 इक्वल होगा 70, प्लस एंगल सी ओ ई इज इक्वल 180 डिग्री। सो एंगल सी ओ ई इज इक्वल 180 और ये प्लस का 70 इक्वल किस तरफ आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 70। सो एंगल सी ओ ई इज इक्वल 180 में 70 माइनस करेंगे तो होगा ये 110 डिग्री, 110 अंश। ठीक है, अब हमें प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई निकालना है तो हम इसको इधर कर लेते हैं। प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई, प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई इज इक्वल हो जाएगा 360 माइनस 110, तो ये हो जाएगा 0 माइनस 0 इक्वल 0, 6 माइनस 1 इक्वल 5 और 3 माइनस 1 इक्वल 2। सो ये जो एंगल है प्रतिवर्ती कोण हमें निकालने के लिए संपूर्ण कोण में दिए हुए कोणों के मान को घटाना होता है, और हमें पता है कि संपूर्ण कोण जो होते हैं वो 360 अंश के होते हैं। तो 360 में सी ओ ई घटाने पर, यानी कि इतना कोण घटाने पर इसकी जो बाह्यतम कोण निकल के आएगा वो कोण ही हमारा प्रतिवर्ती कोण कहलाता है। तो इसका मान जो है वो 250 आ गया और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, रेखाएं एक्स वाई और एम एन बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है। रेखा जो हमारे पास है एक्स वाई और एम एन ये O बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। यदि एंगल पी ओ वाई इज इक्वल 90 डिग्री है और A अनुपात B जो बराबर है वो 2:3 है, तो C ज्ञात कर रहा है। ठीक है ना, इसका हमें 2 अनुपात दे रखा है और इसका हमें 3 अनुपात दे रखा है। सो यहाँ पे जो दिया है उसको हम लोग पहले लिख लेते हैं। दिया है एंगल पी ओ वाई इज इक्वल 90 डिग्री और A अनुपात B जो है वो है 2:3 के बराबर। सॉल्व। देखिए इस तरफ वाले कोण को और इस तरफ वाले कोण को यदि हम ऐड करेंगे तो 90 डिग्री है। ठीक है ना, सो एंगल पी ओ वाई इज इक्वल प्लस एंगल पी ओ एक्स इज इक्वल 180 डिग्री। ये दोनों ही कोण मिला के क्या हो जाएगा 180 अंश हो जाएगा। ठीक है ना, रेखिक युग्म से। ठीक है, अब एंगल पी ओ वाई ये हमें 90 अंश दे रखा है, प्लस एंगल पी ओ एक्स इज इक्वल
180 है, ठीक है ना। सो एंगल POX इज इक्वल हो जाएगा 180, ये प्लस का 90 इक्वल किस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 90। सो एंगल POX इज इक्वल हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि 180 में 90 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 90 ही आएगा। अब देखिए POX निकल के कितना आ गया 90, POX इस तरफ वाला जो कोण है वो भी कितना निकल के आ गया 90 अंश निकल के आ गया, ठीक है ना। तो इसमें A और B दो कोण है, सो यहां पे हम लिखेंगे एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल 90 डिग्री। अब देखिए A का जो अनुपात है वो 2 अनुपात दे रखा है और B का जो अनुपात है वो 3 अनुपात दे रखा है। तो इस अनुपात को हम x के फॉर्म में यदि मानेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3x इज इक्वल 90 डिग्री। सो 2x और 3x मिलके क्या हो जाएगा 5x इज इक्वल 90 डिग्री। सो x इज इक्वल क्या हो जाएगा 90 अपॉन 5, दैट मीन्स 18 पंचे 90। सो x की वैल्यू क्या आ गया 18 आ गया। अब देखिए एंगल A को हमने 2x माना है, सो एंगल A इज इक्वल हमने 2x लिया है, दैट मीन्स 2 और x का जो मान है वो 18 है। सो 18 दूना 36, एंगल A का जो मान आएगा वो 36 डिग्री होगा। अब एंगल B इज इक्वल हम माने हैं 3x, दैट मीन्स 3 इंटू एक्स की वैल्यू है 18, सो 18 तिया 54, एंगल B का मान क्या आ गया 54 अंश। सो हमें अब क्या करना है एंगल C ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो एंगल C जो है और एंगल B जो है, देखिए यहाँ पे एक सीधा रेखा जो है MN है, तो MN जब सीधा रेखा है तो दोनों कोणों का योग 180 अंश होगा रेखिक युग्म से। यदि इस दोनों का मान 180 है और B का जो मान है वो 54 अंश निकल गया है, तो हमें क्या करना होगा 180 में 54 घटाना होगा। जब 180 में हम 54 को घटा देंगे तो ये वाला कोण निकल करके आ जाएगा। सो यहाँ पे एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल 180 डिग्री रेखिक युग्म से ठीक है। सो एंगल B का मान क्या है, एंगल B का मान है 54 प्लस एंगल C इज इक्वल 180 डिग्री। सो एंगल C इज इक्वल 180 और ये प्लस का 54 है, इक्वल किस तरफ जाएगा तो माइनस का 54 हो जाएगा। सो यहाँ पे 180 में 54 घटा देंगे, एंगल C इज इक्वल हो जाएगा 10 में 4 जाएगा 6 बचेगा, इसमें 7 में 5 जाएगा 2 बचेगा और 1 का 1। सो 126 अंश एंगल C का मान आ गया और यही हो जाएगा इसका आंसर। सो फाइनली ये सॉल्व हो चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि एंगल PQR इज इक्वल है एंगल PRQ तो सिद्ध कीजिए कि एंगल PQS इक्वल है PRT। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है PQR कोण PQR यानी कि ये अंदर वाला कोण बराबर है PRQ के, PRQ यानी कि ये कोण इस कोण के बराबर है। तो हमें क्या सिद्ध करना है, ये वाला कोण भी इस कोण के बराबर होगा, ठीक है ना।
सो जो हमें दिया हुआ है उसे हम लिख लेंगे, दिया है एंगल पी क्यू आर इज इक्वल एंगल पी आर क्यू, और सिद्ध करना है एंगल पी क्यू एस इज इक्वल एंगल पी आर टी। ठीक है, पिछले वीडियो में जो क्वेश्चन नंबर 1 है और 2 है उस पर हमने सिद्ध करना है या ज्ञात करना नहीं लिखा है, बाद में मतलब फिर से एक बार हमने रिपीट इस चीजों को नहीं लिखा है क्योंकि क्वेश्चन में ही दे रखा है। ठीक है ना, तो आप इसको नीचे लिख लें और अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा। ठीक है ना, सॉल्व। देखिए इस कौन को हम एक अलग नाम दे देंगे ताकि हमें ये प्रूव्ड करने में थोड़ा आसानी हो जाएगा। तो इसका हम नामकरण कर दे रहे हैं, इसको 1, इसको 2, इसको 3 और इसको 4 कर दे रहे हैं। नामकरण करने से क्या होगा कि चीजें थोड़ा आसान हो जाएगा और बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा, बहुत ही आसान तरीके से बना जाएगा। सो यहां पे दे रखा है 1 और 3, तो हम यहां पे लिखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल 180 डिग्री। क्योंकि देखिए ये एक सीधी रेखा है, ये जो है एस आर या एस से लेकर टी तक यदि हम देखेंगे तो ये एक सीधा रेखा है, और जब ये सीधी रेखा है तो सीधी रेखा पे बने दो कोणों का योग 180 डिग्री होगा। तो एंगल 1 और प्लस एंगल 3, एंगल 1 और एंगल 3, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 180 अंश आएगा। किससे? रैखिक युग्म से, रैखिक युग्म से। ठीक है, और इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। दूसरी तरफ हम क्या देख पा रहे हैं कि ये जो 2 है और ये जो 4 है ये दोनों मिलके भी 180 का जो है एंगल बना रहा है। तो एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल 180 डिग्री, और ये भी रैखिक युग्म से, रैखिक युग्म से, और इसको समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक है ना, अब समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 क्या है? समीकरण 1 देखिए ये 1 प्लस 3 इक्वल 180 है, और समीकरण 2 क्या है? 2 प्लस 4 इक्वल 180 है। दोनों तरफ 180 बराबर है। ठीक है ना, यानी कि दोनों तरफ का एक भाग 180 दोनों में ही बराबर है। तो हम जब इसका बराबर में ये है और इसका बराबर में ये है तो हम इसके बराबर में इसको लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। सो यहां पे लिखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल एंगल 2 प्लस एंगल 4। अब देखिए एंगल 1 और 2 ये दोनों ही आपस में बराबर है। ठीक है ना, कोण 1 और कोण 2 दोनों ही आपस में बराबर है, क्योंकि यहां पे दे रखा है कि कोण PQR मतलब कोण PQR मतलब कोण 1 और कोण PRQ, कोण PRQ दैट मीन्स कोण 2, जब दोनों आपस में बराबर है तो मैं यहां पे एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल एंगल 1 प्लस एंगल 4 लिख सकता हूं, क्योंकि यहां पे 2 और 1 दोनों जब आपस में बराबर हैं तो हम 1 की जगह में चाहे 2 लिखें चाहे 2 की जगह में 1 लिखें, दोनों ही चीजें हम लिख सकते हैं। और यहां पे लिख देंगे चूंकि एंगल 1 इज इक्वल है एंगल 2। ठीक है ना, तो यहां पे एंगल 3 इज इक्वल हो जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 4। अब देखिए ये जो प्लस का एंगल 1 है
ये इक्वल किस तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस का एंगल 1। अब यहाँ पे माइनस का एंगल 1 है और ये प्लस का एंगल 1 है, दोनों आपस में कट जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास। सो एंगल 3 इक्वल एंगल 4 बच रहा है, तो एंगल 3 इज इक्वल एंगल 4 है। और एंगल 3 को हमने क्या माना है, एंगल 3 जो है वो है PQS, PQS बराबर एंगल 4 क्या माना है, PRT। एंगल 4 हमने जो माना है वो है PRT, यानी कि PRT एंगल को हमने 4 माना है। और यही चीजें हमें प्रूव करने के लिए बोला गया था। एंगल PQS इज इक्वल एंगल PRT जो हो गया है प्रूव्ड। गॉट इट। सो इस वीडियो में हम लोगों ने 3 क्वेश्चन सॉल्व किया है प्रश्नावली 6.1 का। ये तीनों क्वेश्चन में यदि कोई सी भी चीजें आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करें, इसको हम और स्पेशल अलग से बताने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ गुड डे।